तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शशांक और इस वीडियो की सीरीज में हम देखने वाले हैं कि आपको स्टार्टअप स्टार्ट करने के लिए जितने भी पॉइंट्स हैं वो हम इस सारी सीरीज में डिस्कस करेंगे कि आपको स्टार्टअप स्टार्ट करने से लेके एग्जिट तक या फंडिंग से लेके को फाउंडर ढूंढने तक जितने भी पॉइंट्स हैं हमें पूरी सीरीज में डिस्कस करने वाले हैं। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले ऐसे 5 रीजन जिसकी वजह से आपको स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहिए। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट करते हुए फटाफट से इसको शुरू करते हैं, जिसमें हमारा पहला पॉइंट आएगा कि फॉलो योर पैशन। अगर आप स्टार्टअप स्टार्ट करते हैं तो आपके पास एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आती है जिससे आप अपने पैशन को अपने करियर में बदल सकते हैं। और जब आप अपने पैशन को अपने करियर में बदलते हैं तो आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज खुलती हैं, आपको मजा आता है काम करने में, आप कभी काम ही नहीं करते, ठीक है ना। अगर आप अपनी ऐसी चीज पे काम कर रहे हैं जिसमें आपको मजा आ रहा है तो आपको लगेगा ही नहीं कभी आप काम कर रहे हो, और उसमें जो आपकी एक्सपर्टीज है, आपका इंटरेस्ट है, उसको आप बिजनेस में बदल सकते हो। और उस बिजनेस को जब आप परस्यू करोगे तो वो उसकी लिमिट एंडलेस होगी, क्योंकि आप कभी थकोगे ही नहीं। तो पहला रीजन जो आपको देता है आपका पैशन, तो फॉलो और पैशन और उसको बिजनेस में कन्वर्ट करो। तो इसी तरह दूसरा पॉइंट है हमारा टू सॉल्व अ बिगर प्रॉब्लम। हर किसी को, एक एंटरप्रेन्योर को और एक आम आदमी में जो जॉब कर रहा है या फिर कहीं और है, एक सिंपल सा डिफरेंस होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग का। प्रॉब्लम सॉल्विंग एक ऐसी आर्ट है जो एंटरप्रेन्योर को बाकी लोगों से अलग बनाती है। प्रॉब्लम हर किसी को दिख रही है और इंडिया जैसे देश में प्रॉब्लम हर तरफ है अगर आप देख ले जाए तो एक एंटरप्रेन्योर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है अपने तरीके से, अपने सॉल्यूशंस को सोसाइटी को देता है और उसे उसमें मजा भी आता है कि उसका जो सोल्यूशन है क्या राइट सोल्यूशन है। कि प्रॉब्लम के सोल्यूशंस तो कई सारे हो सकते हैं, पर क्या उसकी सोसाइटी के लिए या उसकी मार्केट के लिए ये सोल्यूशन बेस्ट है या नहीं, ये दूसरा पॉइंट होता है हमारा कि आप सोल्यूशन दीजिए बिगर प्रॉब्लम का। ऐसा एग्जांपल सिंपल सा लेते हैं, भावेश अग्रवाल ओला स्टार्ट की थी। बेशक लोग कहते हैं कि पीआर स्टोरी है कि वो कैब से जा रहे थे, रास्ते में कैब वाले उतार दिया। तो कैब की जो मार्केट थी क्लटर्ड मार्केट थी, मतलब जो छोटे छोटे लेवल पे लोग करते थे उसको एक सिंक्रोनाइज लेवल पे पूरे पैन इंडिया लेवल तक लेके जाना और इतना अच्छे से एग्जीक्यूट करना, एक सोल्यूशन उन्होंने दिया। तो दूसरा पॉइंट जो है वो आपका है सोल्यूशन, एक बड़ी प्रॉब्लम का जो आपको बिजनेस बना के देगी। तो तीसरा पॉइंट जो मेन पॉइंट आता है, टू बी योर ओन बॉस। बहुत लोगों का होता है कि अगर आप में अपनी डेस्टिनी को अपने हाथ से लिखने की कला है या चाहत है कि आप लिखना चाहते हो, अपना जो रास्ता खुद तय करना चाहते हो, आप में वैल्यूज हैं अपने लिए, तो आप स्टार्टअप की तरफ जाइए, क्योंकि आपको वहां पे बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स मिलेंगे जहां आपका डिसीजन वैल्यूएबल होगा आपके लिए, आपकी कंपनी के लिए और आपकी सोसाइटी के लिए भी। स्टार्टअप में जब आप एज अ सीईओ, एज अ फाउंडर वर्क कर रहे होंगे, आपके पास बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे जिनका आंसर आपको देना है और आपका आंसर बेस्ट होना चाहिए, जिसके लिए आपको परफेक्ट होना पड़ेगा, तो आपको अपना बॉस बनना पड़ेगा। तीसरा पॉइंट आता है कि टू क्रिएट समथिंग वैल्यूएबल। आप कुछ ऐसा बनाइए जो वैल्यूएबल हो, आपको उसमें कि आपके जाने के बाद भी वो चीज बनी रहे, ठीक है, वो सोसाइटी को या मार्केट को एक वैल्यू देती रहे, ठीक है। और इसमें कभी फेल होने से नहीं डरना चाहिए हमें। एडिसन ने बल्ब बनाया था, उससे पहले वो 1000 बार फेल हुआ था, तब जाके उसका एक बल्ब सक्सेसफुल हुआ था। तो इससे हमें ये नहीं देखना कि 1000 बार फेल हुए, 1000 बार उन्होंने ऐसी चीज सीखी कि ये रास्ता नहीं लेना है, कि ऐसे बल्ब नहीं बनेगा। एवरी फेलियर इज अ लर्निंग। तो फेलियर्स को लर्निंग की तरह लो और कुछ ऐसा बनाओ सोसाइटी के लिए। आपके में अंदर से वो आग है कि आप कुछ वैल्यूएबल क्रिएट करना चाहते हो, तो आप स्टार्टअप को स्टार्ट करो। अगर आपको लगता है कि आप जिस कंपनी में जॉब कर रहे हो या फिर आप जो भी पढ़ाई कर रहे हो वहां से आपका बेस्ट नहीं दे पाओगे आप, या फिर आपका बेस्ट निकल नहीं पा रहा, तो आपको स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहिए। और जो हमारा 5वां पॉइंट है, जो हमारा मेरे लिए आखिरी पॉइंट है, क्योंकि हर किसी के लिए पॉइंट्स अलग अलग रहेंगे, ठीक है। तो मेरा जो आखिरी पॉइंट है, टू क्रिएट अब वेल्थ। अब वेल्थ की मीनिंग्स अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होती है। कुछ लोगों के लिए पैसा वेल्थ होता है, कुछ लोगों के लिए टाइम वेल्थ होता है। तो ओवरऑल टू गेट रिच हर एंटरप्रेन्योर के लिए नहीं होता, पर ऑब्वियसली हाँ कि फाइनेंशियल जो इंडिपेंडेंस है, फ्रीडम है, वो हर फाउंडर चाहता है, हर एक बंदा चाहता है। तो टू क्रिएट अ वेल्थ कि आपके पास इतना टाइम हो कि आप जो चाहो वो कर सको। मेरे लिए वेल्थ का मीनिंग ये है। और
स्टार्टअप आपको वो अपॉर्चुनिटी देता है कि आफ्टर सम टाइम जब आपने कंपनी स्टैब्लिश कर दी है, पर ध्यान रखना स्टार्टअप की जर्नी में 9 to 5 की जॉब नहीं होती, ये 24 घंटे का काम है, 7 दिन का काम है। तो अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं ऐसे, तो इसको पहले से ही अपने दिमाग में रखिएगा कि मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, कोई शॉर्टकट नहीं। शॉर्टकट से आप वो रास्ता तय नहीं कर पाओगे। अगर आपको ऊपर जाना है तो आपको सीढ़ी चढ़ के ही जाना पड़ेगा, लिफ्ट वगैरह काम नहीं आएंगी आपके, ठीक है। तो टू क्रिएट अ वेल्थ आपका मेन पॉइंट है, जहाँ पे आप बहुत अच्छे से पैसा बना सकते हैं। और आपने देखा भी है पैसा बनते हुए बहुत सारे लोगों को यार, है ना, जिसमें ओयो का फाउंडर आप देख सकते हैं रितेश अग्रवाल, कहाँ से आए थे हम, उनकी जर्नी जब पढ़ते हैं। और हमारे पास भी ऐसे बहुत सारे फाउंडर्स आते हैं फर्स्ट फंडिंग में, जो एक बेसिक लेवल से आए थे, गांव से उठ के, रूट लेवल से उठ के आए थे और आज एक अच्छा खासा बिजनेस चला रहे हैं। तो अगर आपको अपने बिजनेस में इसी तरह की चीजें चाहिए, चाहे आप एक स्टार्टअप फाउंडर हैं उस लेवल के जहाँ पे आपको सिर्फ आइडिया पे है, या आइडिएशन स्टेज पे है, इधर एमबीपी है, या फिर आप अगर सीड लेवल की फंडिंग पे है, सिर्फ आपकी कंपनी अभी उठ रही है, आपने मार्केट को वैलिडेट कर लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको किसी भी टाइप की हेल्प चाहिए, फर्स्ट फंडिंग इज हियर। नाम से मालूम चल रहा होगा फर्स्ट फंडिंग, और फंडिंग कई तरह की होती है। यहाँ आपको मेंटरशिप से लेके, पैसे से लेके, गाइडेंस से लेके सब कुछ मिलेगा। तो हमारी वेबसाइट पे जाओ, अपनी आईडी बनाओ, लॉगिन करो और अपने फेलो एंटरप्रेन्योर्स के साथ डिस्कस करो अपनी प्रॉब्लम, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करो। मेंटोर्स मिलेंगे आपको, उनसे डिस्कस करो। इन्वेस्टर्स हैं, फंडिंग मांगो, ठीक है, बिना किसी कमीशन के। किसी को आपको कोई कमीशन नहीं देनी, ठीक है। मार्केट में बहुत सारे लोग मिलेंगे आपको तो पैसा मांगेंगे फंडिंग में, नहीं भाई, क्यों देना है, हमारा हार्ड अर्न मनी है, कोई कमीशन नहीं देनी किसी को, ठीक है। आप जाओ, डायरेक्ट मिलो, बात करो और जो आप में कमी है उसको सॉल्व करो। अगर आपको कोई ना कहता ना इन्वेस्टर, तो उसको पॉजिटिव वे से लो। बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स उसको डिस्करेज हो जाते हैं कि आपको फंडिंग नहीं मिली। भाई मेरा सिंपल सा रूल है, सेल्स का बंदा हूं मैं, आपको एक बार हाँ सुनने के लिए 9 बार ना सुनने की आदत होनी चाहिए, सिंपल। तो अगर आप में ये पेशेंस है और जो 5 पॉइंट हमने डिस्कस करे हैं ये आप में है, तो आप स्टार्टअप स्टार्ट करिए। और इसी तरह से हम सारी वीडियोस बनाएंगे, आप जुड़े रहिए हमसे। प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए ऐसे अपने दोस्तों के साथ, अपने फाउंडर्स के साथ या अपने कॉलीग्स के साथ जिनको थोड़ा पैशन है, जो डर रहे हैं, ठीक है, कोई स्टार्टअप स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। आपके पास आइडिया है, आप अपने आइडिया को पैशन की तरह फॉलो करना चाहते हो, आप कमिट हो उसके लिए, हसल तो करनी पड़ेगी फिर आपको, उसका कोई ऑल्टरनेट नहीं है। पर जहां आपको हेल्प चाहिए वहां फर्स्ट फंडिंग आपके साथ है। तो प्लीज ज्यादा शेयर करो ताकि और लोगों का फायदा हो। और थोड़ा सा अगर कम्युनिटी बढ़ाना चाहते हैं हम, ताकि ये स्टार्टअप इंडियन कम्युनिटी जो है ये और ज्यादा बढ़े, हर किसी के लिए एक्सेसिबल हो। तो अगली वीडियो के लिए जुड़े रहिए और सब्सक्राइब करते जाना भाई, रुको मत, सब्सक्राइब करो।